हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान ए शेजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आज फिर से एक न्यू वीडियो। हमारा ये अब लास्ट रहेगा एसएसटी के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। हमने पिछले वीडियोस में 40 क्वेश्चन कराए। आज हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे। ये चीज़ें सेंटअप एग्ज़ाम तक के लिए आखिरी आज का वीडियो रहेगा। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो साइंस के आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के कुछ वीडियोस आएंगे। फिर वापस से हम लोग स्टार्ट करेंगे सैम्पल पेपर को सॉल्व करना। लेकिन सेंटअप का काम हम लोग आज के वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जो लोग बिल्कुल से नए हैं, आप लोग मालूम नहीं है तो मालूम कर लीजिए। ये बिहार बोर्ड का फर्स्ट यूट्यूब चैनल है, कम्प्लीटली बेस्ड है यूट्यूब पे इंग्लिश मीडियम पे। सारी चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और हाँ, जो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, फटाफट से जा करके आप कमेंट कर सकते हैं। और जिनको मालूम नहीं कि क्वेश्चन बैंक आ चुका है इंग्लिश मीडियम में, तो फटाफट से इस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कैसे क्या चीज़ें मिलता है। तो हम लोग ऑलरेडी करते आ रहे हैं डिकोड सीरीज़ 2.0। हमने अब तक 2021 से लेकर के 24 तक के पेपर सॉल्व करा दिए हैं, PYQ सेंटअप पेपर के, ठीक है, यानी प्री बोर्ड के। इसके बाद हम लोग सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे सेंटअप एग्जाम हो जाने के बाद। और बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट प्रोटेक्टेड क्वेश्चन हम लोग यहीं से सेंटअप एग्जाम हो जाने के बाद हम लोग सारी चीज़ों को कराएंगे। तो हम लोग कर रहे थे हेडशॉट वाला क्वेश्चन, जो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जो अक्सर ये ऑलरेडी बिहार बोर्ड में पूछ चुका है, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले पार्ट में हम लोग ऑलरेडी 40 क्वेश्चन कर रखे हैं। इसका PDF मैंने पॉकेट बैच अपलोड कर दिया। पॉकेट बैच अगर किसी को मालूम नहीं है तो मालूम हो जाना चाहिए कि हम लोग क्वेश्चन बैंक के साथ पॉकेट बैच को साथ फ्री मिलता है। जिसको क्वेश्चन बैंक के बारे में मालूम नहीं है उनको 1 मिनट बता देता हूँ। ये है हमारा कंप्लीट क्वेश्चन बैंक, जो इंग्लिश मीडियम में आप सबके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। सिंपल से इसको 8538988887 पे जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हैं। 18339 में कंप्लीट सारी चीज़ें, साइंस है, SST है, मैथ्स है, सोशल साइंस है, ये सारी चीज़ आपको ऑलरेडी PDF मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप नंबर पर। साथ ही साथ आपको एक पॉकेट बैच मिलेगा जिससे मैथ्स के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, अभी बहुत सारी चीज़ें अपलोडेड होंगे, माइंड मैप सीरीज़, डिकोड सीरीज़ एंड बहुत सारी सीरीज़ जो भी आएंगे आपको मिल जाएगा पॉकेट बैच में। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश वगैरह की भी चीज़ें आपको वहाँ पे हेल्पफुल मटेरियल मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा। मतलब एक ही बार में सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगा। तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। प्रिंट आउट करा करके हमारे साथ साथ डिकोड के लिख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हम लोग यहाँ तक 40 तक कर चुके थे। ओके, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पूछना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लोएस्ट कार्बन। इसमें से या तो लोएस्ट पूछेगा या तो बेस्ट पूछेगा। सिंपल सा बोलेगा कार्बन में से कौन सा सबसे बेस्ट होता है, कौन सा टाइप है ना, कार्बन का बेसिकली टाइप है, तो कौन सा टाइप सबसे बेस्ट होता है, कौन सा सबसे घटिया होता है। ये दो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो सबसे बेस्ट मालूम है कौन, एंथ्रेसाइट जो है ये बेस्ट है ना। और सबसे घटिया कौन सा है, पीच। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है ज्योग्राफी से। व्हेन वाज टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइगर प्रोजेक्ट लेकर के कुछ चीज़ें, तो टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 1973 को स्टार्ट हुआ था। डेट इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। इससे रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछा है तो अगले साल आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछ सकते हैं वो हम लोग कर बता देते हैं डिकोड सीरीज में। तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, जैसे ये टाइगर का है तो बर्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले याद रखना कि वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट, ठीक है। एक तो पूरा मैं चीज़ें बता रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे। सबसे पहले याद रखना कि हंटिंग ऑफ बर्ड, ये लिख लीजिएगा कहीं पे, एंड एनिमल को हैज़ बीन बैंडेड किया गया था। कब, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कब, बहुत इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा 1972 आसपास है, तो इसका आसपास में याद रख सकते हैं। कौन सा एक्ट आया था, बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कभी आपसे यही पूछ लेगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो याद रखना 1972, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि हंटिंग और बर्ड का हंटिंग, एनिमल का हंटिंग, कौन एक्ट आया था बेसिकली, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इस तरीके से दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से फॉर्म हो सकता है। एक याद रखना, एक ये भी याद रखना कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड इंडिया का कब फॉर्म हुआ था, ये हुआ था 1952 का।
अगर इंडिया का पूछे, आपके बुक में इंडिया का दिया गया तो 1952। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव ये पूछ सकता है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, ओके। वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया कब बना था? 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, बट मैं आज क्लियर कर दूंगा। तो अगर आपसे हाईएस्ट रेनफॉल पूछे तो देखो, आपके बुक में अगर देखोगे तो एससीईआरटी में दोनों चीज़ है, एक माइसोरम भी है, एक पुंडुचेरी भी है। ठीक है, और जो ये माइसोरम है, ये बेसिकली कौन से स्टेट में? मिजोरम में। ठीक है, सॉरी, मेघालय में। ठीक है, याद रखें कहाँ पे? मेघालय में। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि कौन से स्टेट में। ठीक है, तो याद रखना मेघालय, मेघालय। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो आंसर जो है मिजोरम ही लेके चलोगे। मिजोरम याद रखना कि इसको फर्स्ट नंबर में हाईएस्ट रिसीविंग रेनफॉल इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में बुक में चेरापूंजी में था। ठीक है, लेकिन पहले था, बहुत पहले, अभी अपडेट हो गया है, तो मिजोरम को हम लोग इसको सही लेके चलेंगे। ठीक है, ओके। देन इससे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, अगर बाई चांस अगर ये ऑप्शन ना दे तो चेरापूंजी टिक कर दे, लेकिन ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा, ठीक है, माइजोरम रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो नोन एज वाटर हेमिस्फीयर? 2 ऑप्शन क्वेश्चन पूछेंगे, एक वाटर हेमिस्फीयर या फिर लैंड हेमिस्फीयर। 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। तो वाटर हेमिस्फीयर किस हेमिस्फीयर को जानते हैं? आपको मालूम होगा, आपका जो ये साउथ वाला है, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर, हम लोग इसका नाम से जानते हैं वाटर हेमिस्फीयर, क्योंकि यहाँ पे 81% क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है, इसी कारण से। नर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, इसको हम लोग लैंड हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होता है? बेसिकली ज़मीन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है। बाय व्हाट नेम वाज कर्नाटका नॉन बिफोर 1973? किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग? मैसूर के नाम से जानते थे। एक आध क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप के देखने मिलेंगे, तो डरना नहीं है। ठीक, एग्जाम में भी इस टाइप से रहेगा। बाद बाकी देखो, क्वेश्चन नंबर 46 आ जाता हूँ, पंचायत सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है? बेसिकली क्वेश्चन नंबर आपसे 46 पूछा है। यहाँ से आपका पॉलिटिकल यानी सिविक्स स्टार्ट हो गया। तो पंचायत सेक्रेटरी कौन? स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली क्या करता है? अपॉइंट करता है। प्राइम मिनिस्टर कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। लिख देते हैं, है ना, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, चीफ जस्टिस भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही करता है ना। ठीक है, चीज़ें, इतना चीज़ याद रखना। टेन्योर याद रख लेना, कितना साल का टेन्योर होता है? बेसिकली 5 साल का तो हुआ है। अक्सर मेयर का पूछता है कि मेयर का टेन्योर कितना होता है, प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर कितना होता है, ये चीज़ें पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन बेल्जियम? बेल्जियम में सबसे ज़्यादा कौन सा, मेजॉरिटी में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? तो याद रखना डच लैंग्वेज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कौन सा सब्जेक्ट नहीं है, नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट? 3 चीज़ बताए तुम्हें, यूनियन लिस्ट, करंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल के साथ याद होना चाहिए कि 3 लिस्ट क्या है, डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, है ना। तीनों लिस्ट से क्वेश्चन आना तय है, सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में भी। तो इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है, तो याद रखना कि लॉ एंड ऑर्डर जो है ये आपका यूनियन लिस्ट में नहीं आता है। ठीक है, ओके, ये चीज़ याद रखना। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर किस लिस्ट में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ये आपका स्टेट लिस्ट में आता है ना, स्टेट लिस्ट में आता है। इससे आपको ये पता चलेगा कि फॉरेन अफेयर हो गया, करेंसी हो गया, बैंक हो गया, और आपका डिफेंस ले लो, है ना, डिफेंस ले लो, देन आपका कम्युनिकेशंस वगैरह ले लो, ये सारी चीज़ें आपका किस में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अच्छा, ये जो यूनियन लिस्ट है, ये बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस शेड्यूल में आता है? तो बेसिकली ये कौन सा शेड्यूल में आता है, याद रखना, मैंने बताया था तुम्हें, 7th शेड्यूल में आता है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। अगर शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है इस बार, है ना, ये किस शेड्यूल में है, ये किस शेड्यूल में, ये किस आर्टिकल में है, एक्ट, ये कौन सा एक्ट में है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो याद रखना। तो किस में लास्ट में आता है? ये सब चीज़ें आपका 7th शेड्यूल में आता है। यानी जो आपका यूनियन लिस्ट हो गया, करंट लिस्ट हो गया ना, स्टेट लिस्ट हो गया, ये सब किस शेड्यूल में आते हैं? 7th शेड्यूल में आते हैं। ये चीज़ें आप याद रख लेना। ठीक है, अगर आर्टिकल पूछे बाई चांस, उतना तो डेप्थ पूछेगा नहीं, लेकिन याद फिर भी, ठीक है, आर्टिकल 246। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ जब लिखा रहा हूँ, तो आर्टिकल 246, लेकिन शेड्यूल याद रख सकते हो। ये चीज़ पूछ सकता है किस शेड्यूल में बेसिकली आता है। कंकरेंट लिस्ट में पता है सबसे ज़्यादा तुम्हें एग्जाम्पल में क्या पूछेगा, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मैं बता ही देता हूँ, ऑलरेडी तुम्हें हर साल बताते रहता हूँ, तो ये भी लिख लो। कंकरेंट की बात करें, कंकरेंट लिस्ट में ना सबसे ज़्यादा तुम्हें चांस है, या तो एजुकेशन तो रहेगा ऑप्शन में, हर साल देगा एजुकेशन, एजुकेशन रहेगा,
एजुकेशन रहेगा, फॉरेस्ट, ठीक है। ये चीज़ें हर साल रहता है, तो ये भी चलो साथ साथ में तीनों को हम लोग बता दिए, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखना है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा डेप्थ वाला क्वेश्चन पूछा गया कि लच्छावी रिपब्लिक कब स्टेबलाइज हुआ। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, तो डरना नहीं है। ये कहाँ से हुआ था, बेसिकली ये वैशाली में ये स्टेबलाइज हुआ था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले डायरेक्ट पूछ लिया जाता था कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस पे लगता है, तो वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा, टू विच ऑफ द फॉलोइंग डज एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई, किस पे अप्लाई होता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, एमपीज और एमएलएज पे होता है, ताकि वो मतलब जल्दी से दल बदल ना हो जाए, लेकिन अब हो जाता है ना, कोई बात नहीं। चलो, ये किस पे लगता है, एमपी एमएलएस पे। और एंटी डिफेक्शन लॉ आप इसको सब्जेक्टिव के लिए रेडी कर लीजिएगा, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखो शेड्यूल वाला क्वेश्चन आया ना कि इन विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ज्यूरिडिक्शन आपका म्यूनसिपैलिटी मेंशन, म्यूनसिपैलिटी कहाँ पे मेंशन किया गया है, कौन से शेड्यूल में किया गया है। तो बेसिकली किस शेड्यूल में पूछा गया है, तो याद रखना 12th शेड्यूल में पूछा गया है, ठीक है, ठीक है। किस शेड्यूल में, 12th शेड्यूल में, इस बात को याद रखना। और ऐसे चीज़ें कौन सा अमेंडमेंट में हुआ था, ये 74, ये भी चीज़ याद रख लेना, कौन सा अमेंडमेंट में बेसिकली आया था, तो 74 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। कौन सा एक्ट में आया था, 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। कब, ऑफ 1992। इतना मत याद रखो, बस तुम इतना ही याद रख लो कि कौन से अमेंडमेंट में आया था, और 12th, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 11th किसका है, याद है तुम्हें 11th, क्योंकि देखो बुक में क्या है, तुम्हें पहले पंचायत राज के बारे में बताया गया, लास्ट में तुम्हें म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है, उसका क्या फंक्शन है, उनका सोर्सेस ऑफ इनकम बहुत पूछता है कि पंचायत राज सिस्टम जैसे म्यूनसिपैलिटी का सोर्सेस ऑफ इनकम क्या क्या है, क्या क्या पावर रहता है। तो ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव में ऑलरेडी मैंने नोट्स में बता रखा है, और नोट्स पढ़ लीजिएगा, इनफ रहेगा सब्जेक्टिव के लिए, लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा। तो 11th किसका है, 11th जो है आपका ये पंचायत राज सिस्टम का है ना, पंचायत राज। और क्या क्या पूछेगा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन स्टार्ट किया, है ना, किस लेवल पे था पंचायत राज सिस्टम, ठीक है, 11th का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आगे। पंचायत राज सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ, बेसिकली नागौर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ का, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। देखो वही टाइप का क्वेश्चन पूछा गया कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो वही कौन गवर्नर को अपॉइंट करता है, हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट टाइप, ये थोड़ा सा आपका बॉक्स वाला क्वेश्चन, ऑलरेडी मैं क्लास में बता रखा था ये क्वेश्चन कि व्हेन वाज द फेडरल सिस्टम स्टेबलाइज इन नाइजीरिया, नाइजीरिया में कब फेडरल सिस्टम स्टेबलाइज हुआ था, तो नाइजीरिया में 1950 को हुआ था, ठीक है, ठीक है। तो कब हुआ था ये, बेसिकली 1950 में स्टेबलाइज हुआ था। इसके साथ साथ 2 पॉइंट्स और याद रख लो, क्योंकि इसी पैराग्राफ में 2-3 पॉइंट्स हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है, द यूनियन ऑफ वेस्ट इंडीज, है ना, वेस्ट इंडीज की बात करें, वाज फॉर्म्ड, कब हुआ था, इन 1958, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था, बेसिकली 1958 को हुआ था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यूनियन ऑफ वेस्ट इंडीज़ हुआ था, ये बेसिकली कब फॉर्म हुआ था, तो 1958 बना था, लेकिन ये डिसॉल्व भी हो गया था। बट अगर डिसॉल्व की बात करें तो ये कब हुआ था, 1962, ज़्यादा दिन चला नहीं। तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि कब फाउंड हुआ था, कब बेसिकली आपका डिसॉल्व हुआ था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा डेप्थ में, क्योंकि ये पूछ चुका है, तो ये पूछना तय है कि यूनियन ऑफ वेस्ट इंडीज़ कब फॉर्म हुआ था, 1958, और डिसॉल्व कब हुआ था आपका 1962। इतनी चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और हाँ, पार्टी से रिलेटेड तो चीज़ें याद रखना, कौन पार्टी कब फॉर्म हुआ, उसका कौन लीडर था, इतना चीज़ जरूर याद रखना है। 6-7 पार्टी जो भी है आप इसको याद रखिएगा। तो आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या है कि बहुजन समाज पार्टी, है ना, ऑलरेडी शॉर्टकट में बीएसपी जिसको हम लोग बोल सकते हो, तो ये कौन बनाया था, तो आपको याद रखना कांची राम बनाए थे। डेट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या है, 1984। डेट, लीडर, कौन पार्टी किससे स्प्लिट होकर बना था, थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं, है ना, आपके पॉलिटिकल में चैप्टर नंबर 3 या 4 में होंगे, है ना, 3 या 4 समथिंग में होंगे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56।
देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, हर साल क्या पूछता था बताते तुम्हें। क्वेश्चन देखो इस तरीके से पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पावर पीपल टू कैरी आउट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसमें से कौन सा एम्पावर करता है पीपल को ताकि कैरी आउट कर सके डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ऑप्शन देखो क्या क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अब तक पता है क्या पूछते रहता था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया, कब आया, 2005 को आया, ये तो पूछते रहता था। लेकिन इसको थोड़ा सा और इसको ट्रिकी बना के पूछा गया है कि इसमें से कौन सा है। देखो इन्फॉर्मेशन, तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन रहेगा कि हाँ तुम्हारे पास जानकारी मिलेगा, सरकार जानकारी देगा, तब ना तुम उसको चेंज करा सकते हो, रिफॉर्म करा सकते हो, है ना। तो वही चीज़ है, अगर चुपचाप कर लेगा तुमको पता ही नहीं चलेगा। हर चीज़ का जानने का अधिकार है, क्यों, क्योंकि हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, कब, 2005 में आया था, ये चीज़ याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज कंसिडर्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी किसको बोला जाता है, प्रेस को बोला जाता है, यानी जो हमारे मीडिया है उसको बोला जाता है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। पहला पिलर कौन सा होगा, पहला पिलर आपका लेजिस्लेटिव हो जाएगा, फर्स्ट पिलर। दूसरा पिलर कौन सा हो जाएगा, दूसरा पिलर आपका एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पिलर आपका कौन हो जाएगा, जुडिशरी हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ आपका प्रेस, ठीक है। अगर पिलर से क्वेश्चन पूछे तो ये तीन चीज़, चार चीज़ ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, देखो कैसा क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी अंडर द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट। तो सबसे पहले तुम्हें क्या क्या चीज़ इससे क्वेश्चन से क्या क्या मालूम होना चाहिए कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था, तो 1956, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ फॉर्म्ड हो गया, ठीक है, इसको साइड में रख लो, ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं ना कहीं काम दे देगा कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था, किसके लिए, बेसिकली जो ये स्टेट है और यूनियन टेरिटरी को डिवाइड करने के लिए, है ना। तो कब आया था, ये आया था बेसिकली आपका कितने हिस्से में बांटे थे, इसमें हम लोग 14 आपका बेसिकली स्टेट में और 6 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया था, ठीक है, इंडिया को डिवाइड किया गया था कब, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 1956, ठीक है, ओके। अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं जम्मू कश्मीर वाला ही पूछेगा, इससे अलावा नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कैसा क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि व्हेन डिड फर्स्ट, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन है, क्या है, व्हेन डिड द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, डायरेक्ट पूछा नहीं, डायरेक्ट पूछा है कि फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कब आया था सेंटर में, यानी किसका बात कर रहा है, फर्स्ट टाइम इमरजेंसी के बाद जो फर्स्ट टाइम आया था कौन आया था, जनता पार्टी आया था ना, तो उसी के बारे में पूछा है कब हुआ था, 1977 को जो जनता पार्टी फर्स्ट टाइम आया था, यानी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट की बात करें फर्स्ट टाइम आया था कब, 1977 को आया था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि विच कंट्री हैज़ वन पार्टी सिस्टम, कौन से कंट्री के पास कौन सा है वन पार्टी सिस्टम होगा, तो किसके पास है, वो चाइना के पास होता है ये सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, द एंटीबॉडी, मिस्टेक हो गया, एंटीबॉडी मूवमेंट कौन सा, एंटीटॉडी मूवमेंट होगा, एंटी टॉडी मूवमेंट, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं। एंटी टॉडी मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा बेसिकली स्टार्ट किया गया था, तो एंटी टॉडी मतलब वो ताड़ी विरोधी आंदोलन बेसिकली, है ना, तो उसके बारे में पूछा गया था। तो फीमेल्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था, कहाँ के फीमेल्स के द्वारा, मालूम है, आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश के फीमेल के द्वारा, है ना, ये चीज़ आपको ऑलरेडी आपके पॉलिटिकल बुक में मेंशन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ पंचायत, बताया था ना एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इसमें से कौन कौन सा है, तो इसमें से सभी के सभी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है पंचायत की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी, इसमें से कौन सा है यूनियन टेरिटरी, अभी मैं जस्ट बताया ना तुम्हें कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें जम्मू कश्मीर का पूछेगा, कभी कभी ये पूछेगा कि इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन, जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ से हमारा इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है, इकोनॉमिक्स भी हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखे, आपको कोई भी क्वेश्चन मिस आउट नहीं होगा। व्हाट इज द इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्टेड बाय लाइवलीहुड कॉल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बेसिकली डेफिनेशन है किसका, इकोनॉमी का, किसका है, इकोनॉमी का डेफिनेशन है। इकोनॉमी का डेफिनेशन याद कर लो, नेशनल इनकम का डेफिनेशन विथ फॉर्मूला याद कर लो, सेविंग का डेफिनेशन विथ फॉर्मूला याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या समझते हैं, उसका डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑलरेडी सब्जेक्टिव इसी बुक में बोर्ड बूस्टर में दिया हुआ है, आप वहाँ से ले करके देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है। कौन सा सेक्टर में आता है बैंकिंग, कौन सेक्टर में आता है प्राइमरी सेकेंडरी का टर्सरी, है ना, ये चीज़ तुमको याद रखना पड़ेगा। तो किस में आता है, ये बेसिकली बैंकिंग की बात करिए, टर्सरी, प्राइमरी एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, है ना, तो ये सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आगे हम लोग, अगर यहाँ से बढ़ते हैं कि विच कंट्री हैज हाईएस्ट
आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से भर भर के क्वेश्चन पूछेंगे, सब्जेक्टिव के लिए भी ऑब्जेक्टिव के लिए। कौन सा हाईएस्ट है, ठीक है, पूछा जाएगा, ठीक है, बताते हैं, रुकिए। लेकिन उससे पहले तुम्हें ये चीज़ याद होना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब बना, ठीक है, कब कब आया, जो भी चीज़ें, जितने भी डेट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलेटेड, तो आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एक स्टूडेंट है प्राची, आई थिंक नाम है उनका आईडी का, ठीक है, वो हमेशा एक ही आंसर, मतलब सारे आंसर जो है वो एक साथ दे देती है, तो आप भी उसी तरीके से दिया कीजिएगा, ताकि मैं उनका कोई, हमेशा लगभग देख रहा हूँ वो सारा जवाब एक ही कमेंट में देते हैं, तो मैं पिन कर देता हूँ उनका क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी कमेंट, ताकि जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर वहाँ पे रहता है, तो आप लोग भी उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो हाइए नेशनल को ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका स्केल कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से लेकर 1 तक वेरी करता है, कब बना था, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इंडिया में कौन सा फर्स्ट है, तो केरला फर्स्ट है, इंडिया में लो कौन सा है, तो बीमारू स्टेट बिहार है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है केवल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, यानी HDI से। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, ये तक सारी चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग कंट्री की बात करें तो नॉर्वे की बात करें, ये आपका हाईएस्ट बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया में कौन सा, केरला है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, ये आपसे पूछा है। तो याद रखना, पर कैपिटा इनकम जो होता है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट, आपके बुक के SCRT लाइन में ये चीज़ें मेंशन है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात करें तो पर कैपिटा इनकम। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पर कैपिटा इनकम का, नेशनल इनकम का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन, नेशनल इनकम कमेटी, कौन चेयरमैन थे। दो तीन चीज़ें आपको नाम बताए थे मैंने, है ना, तो कौन थे, प्रोफेसर PC महालनोबिस, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी क्या किए थे, इनसे रिलेटेड तुम्हें क्या क्या चीज़ याद आना चाहिए, कि इन्होंने एक बुक लिखा था, बताओ, द पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल, बताओ क्या लिखा था इन्होंने, एक बुक लिखा था ना, है ना। उसके बाद है, नेक्स्ट इनका क्या है, इन्होंने फर्स्ट टाइम वो नेशनल इनकम मेजर किया, कितना था, 20 रुपीज़ था, कब मेंशन किया, वो सारे, इनका जो बुक का नाम है आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है, ओके। देन VK RV राव, ये भी कुछ ना कुछ थे, इन्हीं से रिलेटेड थे, ठीक है। आई थिंक ये प्लानिंग कमीशन से समथिंग से रिलेटेड थे, बट ये भी थे, आपके बुक में इनका भी नाम मेंशन है, नोट्स में मेंशन है, मैं अभी जस्ट भूल रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि विच, इसमें से कौन सा नॉट कंडक्टेड इन नेशनल इनकम, इसमें से कौन सा कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, नेशनल इनकम में। तो देखो तुम्हें 3-4 चीज़ें याद रखना पड़ेगा, GDP GNP, ठीक है, जो भी है ना, GDP का डेफिनेशन क्या होता है, NNP का डेफिनेशन क्या होता है, कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे नहीं बता रहे, ऑलरेडी ये सारी चीज़ें नोट्स में तो मेंशन है, और साथ में जो डिकोड सीरीज कर रहे थे इससे पहले उसमें तो मेंशन ही है ना, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो है नेशनल इनकम में किसको इंक्लूड नहीं करते, जो इंटरनेशनल गुड्स है उसको हम लोग बेसिकली इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर का करेंसी क्या है, करेंसी से एक क्वेश्चन आना है, तो तुम्हें पूरा करेंसी का रिवीजन करा चुके थे कि करेंसी किसका क्या होगा। तो सिंगापुर का क्या होता है, डॉलर होता है। दिनार किसका होता है, फटाफट से मन में बोलो अगर बोल पा रहे हो तो, क्या होता है, इराक होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रियाल किसका होता है, ईरान का होता है। कोरोना किसका होता है, कोरोना को स्टूडेंट का, है ना। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, तो ये बहुत पूछ देगा। अभी तो ये देखो, अभी तुमसे हार्ड पूछा इसलिए डॉलर पूछा, नहीं तो इजी पूछना होगा ना, क्वेश्चन का लेवल अगर इजी रहेगा तुमसे इंडिया का पूछेगा, पाकिस्तान पूछेगा, तो बांग्लादेश का पूछेगा, अगर लेवल इजी रखना हो तो। वैसे 11 का 10-11 का तुम 1-2 बार रिविजन कर लोगे तो 1 नंबर तुम्हारा यहाँ से सेफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ से पूछना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें से किसको, जो हमारा एक्साइज ड्यूटी है इसमें बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस इम्पोज करती है, ठीक है। एंटरटेनमेंट में स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, बेसिकली, है ना। उसके बाद लैंड रेवेन्यू में भी स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स इम्पोज करती है। एग्रीकल्चर टैक्सेस की बात करें यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे, मुझे लगा पॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच टाइप ऑफ फाइनेंस डज द प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी प्रोवाइडेड, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, या फिर मीडियम टर्म लोन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो किस टाइप का बेसिकली फाइनेंस प्रोवाइड कराती है, ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आपके बुक में मेंशन देख लीजिएगा, पेज नंबर 80 में मेंशन है, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा ये भी, कि जो चैप्टर नंबर 4 है आपका
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी याद रखेगा कि 25 ये क्वेश्चन रहेगा विदाउट चेंज कि कितने बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक है, तो 25 क्या है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, याद रखिएगा, कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ ये बता दीजिएगा थोड़ा कमेंट सेक्शन में कि जो लैंड डेवलपमेंट बैंक को और किस नाम से जानते हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक को, लैंड डेवलपमेंट बैंक को किस नाम से जानते हैं, कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ इससे रिलेटेड मैं ये बता देता हूँ कि ये जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है ये किस टाइप का लोन प्रोवाइड करता है फार्मर को, तो ये एडवांस में लॉन्ग टर्म लोन बेसिकली ये क्या कराता है, प्रोवाइड कराता है फार्मर को, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ एक पॉइंट ये भी याद रख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन लिखा सकते हैं, ऑलरेडी लिखा भी चुके हैं बहुत बार, कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ था, क्या है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, हालांकि ये चीज़ें बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेट अक्सर पूछते रहता है, तो याद रखना 1969 को, ठीक है, ओके 1969। और इसका आप ज़रूर आंसर दीजिएगा कि लैंड डेवलपमेंट बैंक को और किसके नाम से जानते हैं, है ना। बाकी का और एक और भी पूछ बता दूं, चलो लगे हाथ आ रहा है तो बता ही देता हूँ, क्या है रीजनल रूरल बैंक, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने सिलेबस में करा रखा है, नो डाउट, ऑलरेडी हम लोग जो रिसेंट में करा रहे हैं डिकोड सीरीज़, इससे पहले वाले जो सीरीज़ है प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज़ देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होता है ये। आपका जो रीजनल रूरल बैंक है ये कब बना था, बेसिकली 1975 को, इस बात को याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने हैं बेसिकली, तो कितना है ये आपको ये भी पता होना चाहिए, 196, डाटा चेंज नहीं करेगा, इतना ही देगा, इस बात का याद रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से हम लोग बना सकते हैं, बता सकते हैं आपको, तो ऑलरेडी वीडियोस में बता रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 73 में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट जनरली ओपन बाय द बिजनेसमैन एंड बिग इंस्टीट्यूशन, तो तुमको मालूम है किस टाइप के अकाउंट बेसिकली वो लोग ओपन करते हैं, तो वो लोग कौन सा बताओ फटाफट से, सेविंग तो वो लोग ओपन नहीं करते हैं, है ना, ज़्यादातर वो लोग किस टाइप का ओपन करते हैं, बिजनेसमैन देखोगे तो करंट अकाउंट खुलवाता है, ठीक है। और हम लोग क्या खुलवाते हैं बेसिकली, हम लोग हमारा, आप अपना भी देखिएगा, आपका भी सेविंग अकाउंट खुला होगा, है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में आता है, विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एम्प्लॉयड, नॉर्मल क्या पूछता था पता है तुम्हें, कि पूछता था कि इसमें से कौन सा लार्जेस्ट सेक्टर है, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। तो अब देखो क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा के पूछा है, तो तुम्हें घूमना नहीं है, तुम्हें मालूम है कि सर्विस सेक्टर है, ये सबसे ज़्यादा जीडीपी भी शेयर करता है, सबसे ज़्यादा ये पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट भी देता है, क्लियर है। तुम्हें डेफिनेशन याद होना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर का, एग्जाम्पल के साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जानते हैं, प्राइमरी सेक्टर के नाम से जानते हैं, टर्सरी सेक्टर के नाम से जानते हैं, यही तो ऑब्जेक्टिव तुम्हें बना देगा, ठीक है, याद हो गया। चलो देखो फूड फॉर वर्क इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे भाई, बनेंगे। तुम्हें इस अगर तुम जाओगे इकोनॉमिक्स में तो 4-5 आई थिंक डेट शीट इससे रिलेटेड था, है ना, तो आई थिंक तुम 2-3 भी याद रखो तो काम हो जाएगा। सबसे पहले फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, तो फूड फॉर वर्क की बात करें ये 2004 को कब हुआ था, बताओ 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 बताओ, ये आपका 2000 बेसिकली 4 को हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट, अच्छा 1980 से कुछ याद आ रहा है, क्या हुआ था बताओ, याद आ रहा है क्या है, 1980 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ये आया था। अच्छा तुम बोलोगे कि अच्छा आपने बताया 3-4 उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा पूछा जाएगा, तो सबसे ज़्यादा हाई चांसेस है तुम्हें एक याद रखना पड़ेगा, जवाहर रोजगार योजना, बहुत बार पूछा है जवाहर रोजगार। देखो जितना चीज़ मैं करा रहा हूँ ना कर लो, बस आँख बंद करो, भरोसा करो, आँख बंद करोगे तो कैसे लिखोगे, बस आँख खोल करके दिमाग खोल करके
जो चीज़ करा रहे हैं इसको कर लेना, हो जाएगा। योजना, मैंने तो इतना भी नहीं किया था, बट मेरा टाइम में क्या था, अभी क्वेश्चन न्यू फॉर्म होंगे नो डाउट, तो मेरे टाइम पे तो वो क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेड थे। अगर 2018 का क्वेश्चन देखोगे ना, तो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, तुम 2018 का क्वेश्चन सब सॉल्व कर दोगे बिना एक भी मिस किए। इतना इजी क्वेश्चन था, और सब बोल रहे 2018 में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन था। नहीं, 2018 में पैटर्न चेंज हुआ था, इसलिए सबको हार्ड लग रहा था। ठीक है, सारे क्वेश्चन एससीईआरटी के डायरेक्ट एक्सरसाइजेज से लिए गए थे। अगर कोई एससीईआरटी पढ़ के चला जाता ना, एक्सरसाइज के सिर्फ ऑब्जेक्टिव रट के चला जाता, तो पूरा 40 में से आई थिंक तभी 48 में से 40 बनाना था। ठीक है, 2018 में तो पूरा बना लेता, इतना गारंटी था। आप लोग बनवाएंगे लाइव आकर के, ठीक है, आप लोग पूरा सॉल्व कर लोगे, इतना यकीन रखो। नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, कि इसमें से कौन नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। आपसे दो पूछा जाएगा, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। अगेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, मैं हमेशा बताता हूँ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉन इकोनॉमिक कौन सा पार्ट है, नॉन इकोनॉमिक में कौन सा आएगा, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो इसमें से नॉन इकोनॉमिक में कौन कौन सा आएगा, तो पहले तुम्हें ये मालूम होना चाहिए इकोनॉमिक कौन में से कौन कौन सा आएगा, तब तुम्हारा ऑलरेडी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। देखो, इकोनॉमिक की अगर मैं लिखा देता हूँ ताकि तुम्हें ये पूछा तो अगले साल ये भी क्लियर हो जाए। इकोनॉमिक की बात करें, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना शॉर्टकट में, इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा। पहला याद रखो फाइनेंस, ठीक है। दूसरा आप याद रखो एनर्जी, ठीक है। उसके बाद क्या रखोगे याद, ट्रांसपोर्ट। अपने आप वहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा, सॉरी एलिमिनेशन मेथड लगाते जाओ, है ना। ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, ये सारे एग्जाम्पल है आपका नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो देखो क्या क्या, कम्युनिकेशन भी आ गया, ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया, ठीक है, और फाइनेंस बोले तो बैंकिंग में आ गया। बेसिकली बचा क्या, एजुकेशन, यानी हमारा जो है एजुकेशन क्या है, एजुकेशन हमारा नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर भैया अगर ये ऑप्शन ना दे तो क्या देगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, बता रहे हैं, याद रखना। सिविल, ये आई कहाँ घूम गया, आई सिविल सर्विस, ये आ रहा है, ठीक है, सर्विस और हेल्थ, ये चीज़ याद रख लो ना, इससे बाहर तुम्हें ऑप्शन में नहीं देगा। ठीक है, ये तीन चीज़ याद रख लेना, ये नॉन इकोनॉमिक का, बाद बाकी ये इकोनॉमिक का है। आगे बढ़ सकते हैं, हाँ जी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये जो आया था ये अब कब आया था, बताओ 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 बताओ। ये जो आया था आपका 1991 को। एक आई थिंक किसी ने कमेंट किया था कि भैया आपने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बताया था वो 1921। वो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था वो लेनिन वाला बात कर रहा था, है ना, लेनिन का जो वो जो था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी उसका बात कर रहा था। बट ये पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, अच्छा कैसे हम आपने बता दिया कि ठीक है आप तो बता दें, एग्जाम में कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये पूछा है या ये पूछा है। तो इतना बात याद रखना, अगर 1991 रहे मतलब ये वाला यानी एलपीजी वाला बात कर रहा है, अगर 1921 रहे तो समझ जाना लेनिन वाला बात कर रहा है। ठीक है, इस बात को याद रख सकते हो, याद रखोगे, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेशनल कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो याद रखना 24 दिसंबर। और एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, और एक पॉसिबिलिटीज एक ही है कि 15 मार्च को क्या बनाते हैं, बताओ। यहाँ पे वर्ल्ड कंज्यूमर, कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे वर्ल्ड की बात कर रहा है ना, यहाँ पे वर्ल्ड कंज्यूमर की बात कर रहा है, कंज्यूमर डे की बात कर रहा है। और यहाँ पे आपको 24 दिसंबर को बेसिकली नेशनल कंज्यूमर डे में बात कर रहा है। ठीक है, इतना चीज़ याद रखोगे, हाँ जी। कंज्यूमर से रिलेटेड तुम्हें क्या क्या चीज़ याद रखना है, सब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। लास्ट चैप्टर है आपके इकोनॉमिक्स का। तो किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है हम लोग को, तो मिलावट करके वो जो मेजरिंग मशीन है उसको ख़राब कर देता है ना, नकली सामान दे देता है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और क्या क्या याद रखना पड़ेगा तुम्हें कि बेसिकली ये वो ज्वेलरी वाला वो देख के लेते हैं ना, क्या बोलते हैं यार, मैं खुद भूल गया, कुछ साइन होता है ना तुम्हें, एग्जैक्टली मैं दिमाग से उतर गया, जो हम लोग बेसिकली गोल्ड लेते हैं तो प्रचार जो देता था नेशनल टीवी में, मैं खुद भूल गया यार, हॉलमार्क, यस, हॉलमार्क का देख करके हम लोग लेते हैं क्या, गोल्ड प्योरिटी, ये इंश्योर करते हैं ये प्योर है कि नहीं। एज मार्क बेसिकली किसके लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। तो ये सारे तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे पॉइंट्स में, और ये कुछ कुछ सब्जेक्टिव होंगे, कुछ कुछ स्लोगन, जागो ग्राहक जागो, है ना, इस टाइप के स्लोगन भी आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन विच इकोनॉमी डू प्राइवेट इंडिविजुअल ऑन द मीन ऑफ प्रोडक्शन, इसमें से कौन सा प्राइवेट, तो तुम्हें मालूम है कि कैपिटलिज्म की बात कर रहा है यहाँ पे सिर्फ अपना फायदा देखता है, अपना मीन ऑफ प्रोडक्शन देखता है। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग का 80 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पूछना चाह रहा है कि हु मेक द इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया प्रेजेंट। अभी कौन बना रहा है, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए, नीति आयोग बना रहा है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। किसको हटा करके आया नीति आयोग, बताओ। प्लानिंग कमीशन को हटा करके आया। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या डिफरेंस था, ये भी तुम्हें मालूम बता चुके हैं कि प्लानिंग कमीशन में ये था कि ये बेसिकली अप बता रहे हैं, ये क्या था, अप से बॉटम में आता था। लेकिन नीति आयोग में क्या हुआ, ये बेसिकली डाउन से लेकर के अप जाएगा। मतलब ये होता है, अगर कोई प्लानिंग बनता है, पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन कब बना था, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। ओके, फर्स्ट कौन कौन चेयरमैन थे, बताओ बताओ प्लानिंग कमीशन के। तो वो तुम्हें ऑलरेडी बहुत बार पूछ चुका है। तो प्लानिंग कमीशन बेसिकली ये होता था कि प्लान जो होता था, ये अगर मान लो तुमसे सब्जेक्टिव पूछ लिया, अगर कोई डरने की बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि ऐसा बताओ ना कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या डिफरेंस, तो तुम एक तो कब फॉर्म्ड हुआ, किसके द्वारा फॉर्म हुआ, वो चीज़ लिख देना, है ना। एक एक डिब्बा बना, डिफरेंस वाला हमें याद रखना कि बॉक्स बना करके लिखना, ठीक है। अगर डिफरेंस पूछे तो इसी हिसाब से चीज़ों को लिखना। तो प्लानिंग कमीशन में ये हो रहा था कि जो भी प्लान बना, ऊपर सरकार में लोग बैठे हुए हैं, वो लोग प्लान बना लिया और जा करके नीचे इंप्लीमेंट करना है। तो इससे क्या नुकसान हो रहा था कि गांव में अगर सड़क नहीं है, वहाँ पे वो लोग बना रहे हैं किसका, कि वहाँ पे कि बेसिकली सड़क नहीं है और वहाँ पे प्लान बना रहा है कि हम लोग यहाँ पे सोलर पैनल लगाएंगे, दिस दैट लगाएंगे, मतलब जो ज़रूरी की चीज़ें हैं वो उस पर प्लान ही नहीं हो रहा है। क्यों, लोग पता ही नहीं चल रहा है कि वहाँ पे क्या जरूरी, आ ही नहीं रहा लोग, है ना। नीति आयोग में बेसिकली क्या हुआ कि हाँ, अगर गांव में सड़क नहीं है तो सड़क का बात ऊपर जाएगा कि भाई साहब सड़क बनना चाहिए। तो ये फ़र्क था नीति आयोग और आपका प्लानिंग कमीशन में। चलो लग गया था इसका। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बना था, फटाफट से ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर तुम्हें लग रहा है कि जितने क्वेश्चन पूछे हमको नहीं याद है, तो कोई बात नहीं, जाके नोट्स खोलो। नोट्स खोलोगे तो तुम्हारा एक बार नोट्स रिविजन भी हो जाएगा और साथ साथ कमेंट में लिखोगे, तो एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन पूछ गया तो तुम भूलोगे नहीं कभी भी, है ना। ओके, गाना बोलते हो, कभी कभी भूल जाते हैं, है ना। चलो अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें एक्स्ट्रा में बता देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन तुम्हें पूछेगा कि एपेक्स ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम बता रहे हैं, यहाँ पे क्या पूछेगा इसमें से, एपेक्स, है ना। ऑलरेडी आई थिंक ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले बताया था तुम्हें। एपेक्स ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम किसको बोला जाता है, बताओ। सिस्टम का पूरा सिस्टम बिगाड़ दें, बताओ किसको बोला जाता है। ये बेसिकली आरबीआई को, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला जाता है। इतना बात आप याद रख लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। 80 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नो डाउट ये सारे क्वेश्चन तुमने ऑलरेडी नोट्स में कहीं ना कहीं मैंने ही पढ़ा रखा है, 100% पढ़ा रखा है। लेकिन क्वेश्चन देख रहे हो, कुछ क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे सेट घुमा के पूछा है कि आप घूम जाओ। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में घूमना नहीं है। फटाफट से बताओ आज के 40 में से आपका कितना बना, या फिर ओवरऑल आप 80 में से कितना बना देते हैं। आराम से 40 बन जाता, 40 प्लस बन जाता ईजिली, ठीक है। और कुछ जो क्वेश्चन है थोड़ा घुमा के पूछा, इसको बस समझने का देरी है क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन इसी हिसाब से आएगा कि पीवाईक्यू रिपीट होंगे नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके, जैसे आप आज के वीडियो में देखा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ऑलरेडी हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव जितना करना था सेंटअप एग्जाम बराबर, या फिर सेंटअप एग्जाम, ऐसा नहीं कि ये सेंटअप में ही काम देगा, ये सारी चीज़ आपके फाइनल एग्जामिनेशन में भी काम देगा, बहुत काम देगा। मैं सेंटअप का प्रिपरेशन नहीं करा रहा हूँ, मैं फाइनल का प्रिपरेशन करा रहा हूँ। अभी तुमने इतना, तुम्हारा काम हो गया, सेंटअप का पेपर निकल गया। सेंटअप के पेपर तुमको कोई भी नहीं कराएगा, कोई भी यूट्यूब चैनल लो तुमको नहीं कराएगा, वो बस एग्जाम के रात को करा देता है, ठीक है। वो जो वायरल पेपर होता है बस उसको क्वेश्चन रटवा देता है, इसका ये कर लेना, इसका ये कर लेना, इसका ये कर लेना। ये करने से कुछ नहीं होगा, डिकोड करना पड़ेगा चीज़ों को, है ना। सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग लाइव आएंगे पीवाईक्यू, और वो सिर्फ आप सॉल्व करोगे, जहां मुझे बताना लगेगा कि हाँ मुझे यहाँ बताना पड़ेगा। ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछा जाएगा सेंटअप एग्जाम, सॉरी पीवाईक्यू सीरीज़ में। तो हम लोग लाइव चैट में लाइव आपके साथ बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव के साथ, और साइंस के भी चीज़ें कराना, कुछ चीज़ें। तब तक के लिए इस चैनल को याद रखिए, नाम है मेट्रिक इंग्लिश मीडियम, काम है आपका हेल्प करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।